बार नहीं 100 बार कह चुके हैं कि हम राजू नाम के किसी लड़के को नहीं जानते। अरे तुम तो अपने आप को भी नहीं जानते ठाकुर। मैं आज तुम्हें यह बताने आया हूं कि तुम क्या हो। मैं तुम्हारे नाम के साथ एक ऐसा खिताब जोड़ने आया हूं जिसके हकदार तुम बहुत पहले से थे, और वो नाम है कातिल। गंगा सिंह का खून करने वाले तुम थे। मेरे भाई विजय सिंह का कत्ल तुमने किया। शमशेर सिंह के खून के पीछे तुम्हारा हाथ था, और आज उस मासूम राजू के खून से तुम्हारे हाथ रंगे हुए ठाकुर। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह, अपनी जिंदगी चाहते हो तो चले जाओ यहां से, चले जाओ। चिल्लाओ मत ठाकुर, चिल्लाओ मत। आज मैं अकेला नहीं, तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। याद है ठाकुर, मैंने कहा था मुझे गलतियां दोहराने का बहुत शौक है। आज वारंट भी है और वर्दी भी। ठाकुर भानु प्रताप सिंह, मैं तुम्हें राजू के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। वैसे ये तो कागज का टुकड़ा है, हुआ तो क्या ना हुआ तो क्या। जब तुम सब कुछ जान ही गए हो तो हमारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाओ। कितना पैसा चाहिए? 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख? एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर को रिश्वत देने की कोशिश करने की सजा फिलहाल मौत का ये खेल खेलना चाहते हो तो मैं तैयार हूं, लेकिन यहां से सिर्फ मेरी ही नहीं, तुम सबकी लाश हो जाएगी। ऊपर देखो। नहीं जज साहब, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। यह पुलिस इंस्पेक्टर मुझसे पुरानी दुश्मनी निकाल रहा है। इसका भाई भी मेरा दुश्मन था, और जब वो डाकुओं के हाथों मारा गया तब इसने अपने भाई के मौत का जिम्मेदार मुझे ठहराया, और अब यह झूठा मुकदमा बनाकर मुझे फांसी की सजा दिलवाना चाहता है। जज साहब, मुकदमा झूठा नहीं है जज साहब। पूछे इनसे, क्या राजू को इन्होंने अपनी हवेली में कैद करके नहीं रखा? क्या उसे जान से मार डालने की धमकी नहीं दी आपने? नहीं, ये सब मनगढ़ंत है जज साहब। मैं तो राजू नाम के किसी लड़के को जानता ही नहीं। तो फिर आपकी बेटी ने इस खत में राजू का जिक्र क्यों किया? जज साहब, इनकी बेटी मंगला ने इस खत में साफ लफ्जों में लिखा है कि राजू इनकी हवेली में कैद है और उसकी जान को खतरा है। क्या ठाकुर साहब अपनी बेटी का यह खत पहचानने से इनकार कर सकते हैं? हाँ, मैं इनकार करता हूं कि यह मेरी बेटी की हैंडराइटिंग नहीं है। जज साहब, अगर बड़े से बड़े एक्सपर्ट आकर कहेंगे कि यह मेरी बेटी की हैंडराइटिंग है, तब भी मैं इनकार करूंगा, क्योंकि यह खत जाली है। जज साहब, यह सब इसी इंस्पेक्टर की चाल है, क्योंकि जज साहब मेरी बेटी इतना बड़ा झूठ लिख ही नहीं सकती। और अगर आपकी बेटी खुद कहे कि यह खत उसने लिखा है, तो अगर वो अदालत में आकर यह बयान दे कि आपने उसकी आंखों के सामने राजू को अपनी गाड़ी के नीचे कुचल कर मारा है, तो? जज साहब, इस इंस्पेक्टर को इतना ही भरोसा है अपने सबूत पर, तो वो मेरी बेटी को अदालत में पेश क्यों नहीं करता? जज साहब, मैं कल इनकी बेटी मंगला को बतौर गवाह अदालत में पेश करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है? हाँ भैया, हाँ, मैं अदालत में गवाही दूंगी। मैं कहूंगी कि मेरे डैडी ने मेरे राजू का खून किया है। मेरी डैडी खूनी है, मेरी डैडी खूनी है। समझ गया। बाप हो तो ऐसा। वो नाक का बाल कल उसे अदालत में पेश कर रहा है।
विक्रम सिंह हाजिर हो। अभी तक आए ही नहीं। किस मुंह से आएंगे जज साहब? कल अदालत में बोल तो दिया कि गवाह पेश करेंगे लेकिन इस केस में गवाह हो तो लाएंगे ना। नीलॉर्ड, दरअसल ये मुकदमा किसी खून या कत्ल से वाबस्ता है ही नहीं, बल्कि ये जाती दुश्मनी के तौर पर पुलिस का बनाया हुआ वो झूठा मुकदमा है जिसे पेश करके अदालत का कीमती वक्त जाया करने की कोशिश की जा रही है। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि इस वक्त अदालत में इस किरदार का कोई भी आदमी मौजूद नहीं है, ना ही कोई गवाह है और ना ही गवाह को पेश करने वाला वो पुलिस इंस्पेक्टर मौजूद है जज साहब। गवाह भी और इंस्पेक्टर भी। ये क्या है? ये मिट्टी है जज साहब। मिट्टी, वो मिट्टी जिसके सीने पर जुल्म अपने पांव के निशान छोड़ गया। ये वो मिट्टी है जो एक बेरहम बाप ने अपने हाथों अपनी औलाद के कफन पर डाल दी। ये वो मिट्टी है जज साहब जो आज इस भरी अदालत में उड़ती और मुल्जिमों के चेहरे से शराफत का नकाब उड़ाकर ले जाती। ये वो गवाह है जज साहब जिसे इस भरी अदालत में देखा तो जा सकता है लेकिन सुना नहीं जा सकता। ये लाश है जज साहब, लाश। लाश? जी हां, ये लाश है ठाकुर भानु प्रताप सिंह की बेटी मंगला की। नहीं जज साहब, नहीं। मैं मंगला को बतौर गवाह अदालत में पेश करने के लिए ला रहा था जज साहब कि ठाकुर भानु प्रताप के आदमियों ने रास्ते में हमला करके मंगला को कत्ल कर दिया। ये झूठ है जज साहब, ये झूठ है। कातिल तू है, तू। इसने मेरी बेटी का खून किया है जज साहब, इसने। मुझे अपना गवाह खत्म करने की जरूरत नहीं थी जज साहब। जरूरत थी तो इन्हें, क्योंकि मंगला का खत इन्हें फांसी के तख्ते तक पहुंचा। नहीं जज साहब, जज साहब, जज साहब, क्या एक बाप अपनी बेटी का कत्ल कर सकता है? अरे तुझ जैसा आदमी कुछ भी कर सकता है। हरामखोर कमीने, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे। अबे हट! ऑर्डर, ऑर्डर। तेरे दिन खत्म हो चुके ठाकुर, बहुत जाने ले चुका है तू। अब तुझे अपनी जान देनी होगी, फांसी पर लटकना होगा कुत्ते। ये पुलिस का जुल्म है जज साहब, ये पुलिस का जुल्म है। मेरी बेटी ने झूठा बयान देने से इनकार किया होगा, इसलिए इसने उसको गोली मार दी है। जज साहब, मेरी बेटी मार दी गई है, मेरी इकलौती बेटी मार दी गई है जज साहब। इस कमीने पुलिस ऑफिसर ने पहले राजू का कत्ल किया, बाद में मेरी बेटी का। इसने 2 खून किए हैं जज साहब, 2 मासूम जिंदगियों के खून हैं इसके सर पर। इसे माफ मत करिए जज साहब, इसे माफ मत करिए प्लीज, इसे माफ मत करिए जज साहब। इस केस में कोई भी गवाह या सबूत नहीं पेश किया गया जिसकी बिना पर ठाकुर भानु प्रताप का जुर्म साबित हो सके, इसलिए यह अदालत ठाकुर भानु प्रताप सिंह को बाइज्जत रिहा करती है। नहीं जज साहब, नहीं। इंसाफ की इस कुर्सी पर बैठकर आप ये बेइंसाफी नहीं कर सकते। जब मैं कहता हूं ये कातिल है तो ये कातिल है। इसके खूनी होने का सबूत मैं हूं जज साहब, मेरी ये वर्दी है। नहीं तो क्यों दी गई मुझे ये वर्दी? क्यों ली गई मुझसे कसम कानून की हिफाजत करने की? जज साहब, आपको इस पुलिस ऑफिसर की वर्दी और उसकी जुबान पर भरोसा करना होगा, इसकी बात का विश्वास करना होगा जज साहब। ऑर्डर, ऑर्डर। अगर अदालतें इसी तरह खूनियों को रिहा करती रही तो पुलिस की जरूरत क्या है? आप अदालत की तौहीन कर रहे हैं इंस्पेक्टर विक्रम। माफी चाहता हूं जज साहब, आप पुलिस डिपार्टमेंट की तौहीन कर रहे हैं। इन्हें अदालत से बाहर ले जाओ, टेक हिम आउट। आप मुझे नहीं, एक ईमानदार और वफादार पुलिस ऑफिसर को बाहर भेज रहे हैं जज साहब। डोंट टच मी। अगर यही होता रहा तो कोई भी ईमानदार आदमी पुलिस में भर्ती नहीं होगा। अरे ठाकुर भानु प्रताप सिंह जैसे गुंडों और कातिलों का राज होगा यहां जज साहब। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह जब तक अपने खिलाफ लगाए इल्जामों को झूठा साबित नहीं करते, अदालत उन्हें नौकरी से सस्पेंड करने की सिफारिश करती है और उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का हुक्म देती है।